झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आज गुरुवार का दिन है और आज भी भाजपा विधायकों ने कृषि के मुद्दे पे यानी धान खरीद नहीं होने, किसानों को धान समर्थन का मूल्य नहीं मिलने के विरोध में आज सदन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा सदन के अंदर भी बीजेपी विधायकों ने किसानों की समस्या के लिए प्रदर्शन किया। वहीं रामनवमी पर्व पर डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में भी भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही डीजे पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि दूसरे धर्मों के पर्व त्योहार में ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार ये तुष्टीकरण कर रही है और इससे बचना चाहिए सरकार को। और भाजपा विधायकों ने कहा कि यहाँ पर डीजे रामनवमी जो है पर्व, हजारीबाग में रामनवमी जो है बहुत ही धूमधाम से होता है, हालांकि पूरे झारखंड में होता है, लेकिन हजारीबाग का जो रामनवमी शोभा यात्रा है ये अपने आप में एक आकर्षक होता है और सबसे हट के होता है। और यहाँ पे कई राज्यों से इस शोभा यात्रा को देखने लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा झारखंड सरकार 112 पुलिस को और भी दुरुस्त करने के लिए 112 वाहन पुलिस को उपलब्ध किए, जिसमें पूरे राज्य के लिए करीब 628 नई बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें राज्य की विधि व्यवस्था और मजबूत हो और आम लोगों की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि अभी गाड़ी सभी जिले के लिए रिलीज नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसको हरी झंडी दिखाकर विधानसभा से रवाना करेंगे। इसके अलावा विधायकों ने, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ने, क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं आपको। झारखंड का धान को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, झारखंड के धान को बंगाल भेजा जा रहा है, झारखंड के धान को उड़ीसा भेजा जा रहा है। और ये सरकार दोहरी नीति वाली सरकार, इनका मैनिफेस्टो में देखिए, ये चुनाव के पहले वादा किया था कि हम 3200 रुपये सार्थक मूल्य रखेंगे धान का, और जब सरकार बनी तो ये यू टर्न ले लिए और आज के दिन में 2400 रुपये सार्थक मूल्य है। और वो भी अभी तक मार्च खत्म हो गया, मार्च तक धान नहीं करना है। बताइए, नजर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला है, नियुक्ति का मामला है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, अफसरशाही का मामला है। ये जो है डीजे जो है, जो आप कहें कि हिंदुओं का ये त्यौहार है रामनवमी, और रामनवमी में डीजे नहीं बजाएगा तो फिर वो क्या बजाएगा? तो ये कहिए कि क्या नाम है, चुपचाप है, मंगलवारी जुलूस होता है, चुपचाप है, रामनवमी जुलूस होता है, तो क्यों नहीं होगा? हाँ, ये कहिए कि पाकिस्तान नहीं ना है, ये डीजे लगे बजबे नहीं करे, खाली ये मुहर्रम होगा तब डीजे बजेगा। ये तो कहिए कि ये बकवास सरकार करती है, एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाती है, अननेसेसरी है जो करती है, और खुल करके इसको, और नहीं तो प्रतिबंध ही लगाना है तो पूरे राज्य में कहिए कि ऐसा कभी नहीं डीजे बजे, शादी त्यौहार से लेकर सारा बंद कर दे, औकात है तो सरकार बंद कर दे। ये बकवास करती है, इसको अभी तुरंत है इसको अनुमति दे, जिस प्रकार से पहले होता था उस प्रकार से डीजे पूरे हजारीबाग नहीं पूरे राज्य में बजा करके ऐसे मुहर्रम का जो मुहर्रम जिसे निकलता है जुलूस, वैसे निकाला जाएगा रामनवमी की। मंशा साफ नहीं नजर आ रही है जी। हमने शून्यकाल के माध्यम से भी तो ये प्रश्न उठाया था। कौन सा प्रश्न? जेटेट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए हमने उठाया था जी जी। और अभी तक तो उस तरह की कोई तैयारी सरकार की नहीं नजर आ रही है मुझे, तो मैं किस आधार पे कहूँ कि सरकार जेटेट की परीक्षा करवाना चाहती है। क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? मैंने तो साफ कह दिया कि मंशा ही स्पष्ट सरकार की नहीं नजर आ रही है। कोई जवाब मिला सरकार की तरफ से आपको? कोई जवाब नहीं आया है। क्या होना चाहिए? आप छात्रों के साथ हैं खड़े? छात्रों के साथ हम लोग सब खड़े हैं। तो क्या बीजेपी इसको लेकर आंदोलन या सड़क को करने की तैयारी? जरूर करेंगे। सरकार अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग हंगामा करेंगे। अच्छा, 628 पुलिस गाड़ियाँ मुहैया करा रही है सरकार, आज सड़कों पे दिखा। जो 628 गाड़ियाँ सरकार मुहैया करा रही हैं, मॉडल पुराना है और वही नए रंग रूप में है, टकझुन गाड़ियाँ हैं। कहीं कोई घटना घटेगी तो गाड़ियाँ शायद घटना घट जाएगी,
और गाड़ियाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेंगी ये भगवान वो जाने। पुरानी गाड़ियाँ हैं। पुराना मॉडल है, बोलेरो पुराना मॉडल ही मुझे दिखा। पुराना मॉडल मतलब नई गाड़ी, नई गाड़ी जरूर है लेकिन वो मॉडल पुराना है। मॉडल पुराना है। गर्मी आने वाला है, पानी नहीं, बिजली बार बार कटौती हो रहा है, ये सभी चीज़ें क्या है? तो जनता नहीं बोलेगी, विपक्ष के विधायक नहीं बोलेंगे तो क्या करें? सरकार तो सुनना चाहती नहीं है। जैसे ही इन्हें जो आईना दिखाया जाता है ये, और हमेशा आप समझ लीजिएगा जब भी ये चिल्ला के सदन के अंदर बोलते हैं ना, मतलब ये झूठ बोलते हैं। जब भी ये चिल्ला के बोले ना हमने ये किया है, तो आप समझ लीजिए झूठ बोलते हैं। आप कोर्ट से बाहर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, तो देखिए मेरा कपड़ा, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंडा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम अपने जामताड़ा की बात करते हैं, एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई डीजे की वजह से, तो हम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो डीजे को धन से जोड़ रहा है बिल्कुल गलत बात है। अजान का समय होता है वो आज से विरासत से चलते आ रहा है, वो नया अजान नहीं हो रहा 6 बजे, विरासत से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, उसको नहीं रोक सकते हैं हम लोग। डीजे सिर्फ रामनवमी के लिए बंद होगा? नहीं, अरे भाई हर पर्व त्योहार के लिए मना किया गया है, पूछ देख लीजिए न्यायालय का आदेश 10 बजे के बाद नहीं बजाना है। जोर जबरदस्ती ये लोग कह कर बवाल खड़ा करते हैं, ये लोग दारू पी कर पगलाल रहता होगा तब बजा जाता होगा 10 बजे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।